बांधकर मेरे बाप को मुझसे जुदा किया है, मैं तुझे ऐसी मार दूंगा कि मर जाने के बाद तेरी रूह तक याद रखेगी, और ऐसी जगह मारूंगा कि पानी होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं मिलेगा। भगवान, कितना बड़ा अनर्थ आज मेरे साथ हो गया, और तू सब कुछ देख रहा है अपनी आंखों से, लेकिन कुछ नहीं करता है। बड़े भैया, मेरे भाई, देखा जमींदार ने मेरे बाप को लाश बना दिया, गोलियों से भून डाला, और मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे भाई, ऐसा लगता है कि संसार में गरीबों के लिए रोना ही लिखा है और उसके लिए कुछ बचा नहीं है। मेरे भाई, पिताजी आपके सहारा थे, आज वो भी चले गए दुनिया से। जमींदार ने गोली मार दी, काका खत्म हो गए मेरे भाई। अब कैसे करोगे मेरे भाई? जानते हो कि माँ बचपन में मर गई। मेरे भाई जानता हूँ। बाबूजी थे, बाबूजी को जमींदार ने छीन लिया। हाँ, मेरे बहन अपनी ससुराल में पड़ी है, आए दिन सास नंद का अत्याचार सहन कर रही है, वो भी 50,000 रुपए के लिए। न जाने किस पापी ने मेरे बाप से रुपया छीन कर कंगाल कर दिया। हाँ, मेरी बहन ससुराल से मायका भी नहीं देख पाई अभी तक। आओ मेरे भाई, चलो पिताजी का अंतिम संस्कार किया जाए, उसके बाद हम और आप भैया चलेंगे गीता बहन के दरवाजे पर। हाँ भाई, चलो भैया, पिताजी को ले चलो। चलो। बाबूजी, मुझे क्षमा कर देना। जात रे गुमानी जगमा, जन्म ना मिले माया, संग ना ही जई हई, फिर से जन्म ना मिले माया, संग ना ही जई। जात रे गुमानी जगमा, जन्म ना मिले माया, संग ना ही जई हई, फिर से जन्म ना मिले माया, संग ना ही। चलो भाई, महाबली बाबू। बहुत दूर आ चुके हैं। हाँ बाबू। अब हवेली वो दिखाई पड़ रही है। हाँ बाबू। हवेली के अंदर चले जाएंगे, हाँ। खतरा टल जाएगा। चला हुआ टीक चौका डरो मत। अरे जो डर गया समझो मर गया रे। अरे बाबू, अगर ठाकुर राय बहादुर, साले नीच कुत्ते, तेरी मौत रमेश बनकर आ रहा है, साले भाग। भागो, कब तक भागोगे अपनी मौत से? उस रावण ने जिसको इतना बड़ा अभिमान और घमंड था, जिसने काल को अपनी मुट्ठी में कैद किया और उल्टा टंगवा दिया था, लेकिन ऐसा वक्त आया कि वो भी इस दुनिया को छोड़ कर गया है। उसी प्रकार मैं तुझे भी एक दिन कुत्ते की तरह मौत के घाट उतार दूंगा। दिया जाएगा मेरे भाई। और अब हम चलेंगे गीता की ससुराल। हाँ भैया, क्योंकि अगर अपनी बहन को संदेशा नहीं दूंगा, मेरे बाबूजी के मरने की खबर उसे मिलेगी तो बहुत कोसेगी अपने आप को, और यह भी कहेगी कि मेरा भाई रमेश, जिसने मुझे संदेशा भी नहीं दिया। हाँ मेरे भैया,
सागर माँ पड़ी नैया, सागर माँ पड़ी नैया, सागर माँ पड़ी। खेवा बलदाऊ के भैया नैया, सागर माँ पड़ी। सागर माँ पड़ी हो नैया, सागर माँ पड़ी नैया, सागर माँ पड़ी। खेवा बलदाऊ के भैया नैया सागर में पड़ी, नैया सागर में पड़ी। झांझर नैया डगमग डोले बहे अगम जलधारा, बहे अगम जलधारा। झांझर नैया डगमग डोले बहे अगम जलधारा। बहे अगम जलधारा बाबू, बहे अगम जलधारा। अंधकार में हमारे आगे अब सूझे नहीं किनारा, आवा जग के लाज बचैया नैया सागर में पड़ी। गरीबों को संसार में गुजारा नहीं है प्रभु, लेकिन कहा गया इतिहास, मेरा इतिहास गवाह है। इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने वीर मारे गए, लेकिन हम तो लोग गरीब इंसान हैं, हमें मारेंगे तो क्या पाएंगे प्रभु। वो मारा गए, याद आ गई मुझे, दादा राम मधार जी गाते थे, हैदर चाचा गाते थे महाभारत से। अभिमन्यु जब मारा गया, जब अभिमन्यु का वध हुआ, सांसें चल रही थी, लेकिन अभिमन्यु अपने माँ से कह रहे हैं, अरे रो मैया अभिमन्यु कुमार, रो मैया अभिमन्यु कुमार, बहैया सुवन की धार, मोरी मैं गर मैयरिया कहाँ गई। मोरी मैं गर मैयरिया कहाँ गई। रोज दूधवा पियाऊ, लाल लाल कई बोलायू, रोज दूधवा पियाऊ, लाल लाल कई बोलाऊ, मोरे दूधवा कई थलिया कहाँ गई। और याद क्या करते हैं, रोज से दिया लगाऊ, पिया पिया कई बोलाऊ, रोज से दिया, रोज सजिया लगाऊ, पिया पिया कई बोलाऊ, मोरी उत्तरा गुजरिया कहाँ गई, मोरी उत्तरा। जिनके 70 हाथी का बल था, भीमसेन, वो भी मौका पे काम नहीं आए, लेकिन भीमसेन अभिमन्यु क्या कह रहे हैं, कहाँ गया भीम दादा अपन भूल गया वादा, कहाँ गया भीम दादा अपन भूल गया वादा, तोहरी से नलस करिया कहाँ गई, तोहरी से नलस करी। मेरे बाबूजी मेरे घर से गए, अभी पहुंचे या नहीं पहुंचे कोई खबर भी मुझे नहीं मिली। आज मैं यहीं पर बैठकर अपने स्वामी का इंतजार करूंगी। आज अगर वो मेरे पास आएंगे तो उनसे बातें करके
मैं अपने घर जरूर जाऊंगी। बड़े भैया भैया आओ, हम बिंदापुर गांव पहुंच गए हैं। हाँ बस भैया। बहन के घर पहुंचना बाकी है। चलो आओ। मेरे भाई। बड़े भैया पिताजी के साथ भैया मैं आया था, यही गीता बहन का मकान है भाई। ठीक है, मैं अपनी बहन को आज लगाता हूँ इसलिए कि वो घर के काम काज में व्यस्त होगी। व्यस्त होगी भाई, आवाज सुनेगी मेरा भाई आया है तो अवश्य आएगी मेरे भैया। हाँ भैया। बहन जी के नाम लेकर पुकारो भाई। गीता, अरे बहन देख, तेरी चौखट पर तेरा तुच्छ भाई तुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। एक बार अपने भाई के पास आ। गीता, मेरी भैया भैया ये मैं क्या देख रही हूँ भैया? आप इतने दिन बाद मेरे घर आए तो आपको तो खुशी होना था, फिर आखिर आपके आंखों में आंसू क्यों हैं भैया? सुनिए मेरी बात। काहे आंखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आंखों से आंसू बहाते, काहे आंखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आंखों से आंसू बहाते। भैया क्या है घर की खबर, क्या है घर की खबर, न होता मुझसे सबर, बात क्या है ये भैया बताओ, बताओ इसका रास्ते न रोक के रुलाओ रुलाओ बाओ। आखिर बात क्या है भैया जो आपकी आंखों में आंसू है? मेरी बहन आप गीता, मुझसे बताने नहीं चाहते भैया? गीता जानना चाहती है कि मेरे आंखों में आंसू क्यों है। लगता है विधाता ने बहन भाई की तकदीर में रोने के सिवा कुछ नहीं लिखा, लेकिन जानने से पहले कलेजे को मोम से पत्थर का बनाना होगा। ऐसा ना हो कि भाई की बात सुनकर बहन का कलेजा मुंह को आ जाए। क्या भैया, पर ऐसी कौन सी बात है सुनो, जो आपकी बात सुनते ही मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा भैया? सुनो मेरी बात। कहिए भैया। पड़ी गर्दिश में नैया हमारी हमारी, पड़ी गर्दिश में। गर्दिश में भैया, अच्छी बात क्या है भैया? पड़ी गर्दिश में नैया हमारी हमारी, पड़ी गर्दिश में। कहिए भैया। दिन आया संदेश। क्या वो कैसे संदेश है भैया? दिन आया संदेश, लगा दिल में है ठेस। दिन आया संदेश, लगा दिल में है ठेस। कब गए हैं जहां से सिधारी, क्या? सिधारी पड़ी। नहीं भैया,
बाबूजी संसार में जीवित नहीं है, रुपए के लिए तेरी विदाई नहीं हुई और रुपए के लिए ही जमींदार ने मेरे बाप को मौत के घाट उतार दिया। क्या कहा भैया? इसलिए भाई हाथ जोड़ता है अपनी बहन से कि आज मेरे साथ मेरे घर चलो बहन। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है, इसी पैसा के कारण मेरे बाबूजी की जान चली गई, तो आज के बाद ये गीता इस घर में नहीं रहेगी भैया। चलो बहन। चलिए। तो गीता भाभी ये तू क्या गजब कर रही गीता, तू क्या गजब कर रही, किसके संग तू कहाँ को चली जा रही। मायो भैया जो घर में है की डगी, पराए मर्द के संग तू मेरी दीदी। हरामखोर, घर में माई और भैया नहीं आते, एक से एक ढिंगरा बला के घर में ढिंगरा। दीदी, ये घर नहीं, ये शायद कोठा कि बना आप रखा है। जानती नहीं हो, पहचानती नहीं हो दीदी, तो निगाहें खोलिए और इधर देखिए, ये हमारे रमेश भैया हैं। ओह, अब मैं समझी। हरामखोर, दिन के भैया और रात के सैया। ये घर नहीं, ये कोठा बना रखा है। रोज एक ना एक नया यार बदलती रहती है। हराम जादी रंडी कहीं की। गाली मत दे हरामखोर। मैं जब से इस घर में आई हूं, तूने मुझे चैन से रहने नहीं दिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बहन, ये तेरी नंद है भैया। इस पर हाथ अपना उठाकर। नहीं भैया, तुम हट जाओ, तुम हट जाओ भैया। ये हराम जादी, ऐसा कोई दिन नहीं जुबान है को लगाम दे। जिस दिन तू मुझे मारती नहीं। हराम जादी, आज मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। रंडी कहीं की। देख ले माई, घरे में नहीं रहते तो एक से एक धिंगरा बलाए के घरे में धिंगरात रहा। ई हाय बोले तो हमका भीड़ के मारे लाग माई। का होगा तो का, हाँ का भा माई, का होगा तो का। चुप पे रहा। अरे ये बिटिया, मेरे परिवार का मैटर है। अरे बिटिया, ये दुल्हनिया का भाई आता है। का माई? हाँ, ए माई, हम पहचान नहीं पाए। हमरे रहे कब वो आए हो तो जानी। कहाँ तू नात रिश्तेदार पहचाना तू? नहीं पहचान पाए माई, बतिया। बेटवा रमेश, माँ ये खड़े खड़े देखा था बेटवा, और दोनों भीड़ी आए, कौनो दू में एक के जान चला जाए बेटवा, और तू खड़े खड़े तमाशा देखा था। माँ, मैं तमाशा नहीं देख रहा हूँ, बल्कि मैं खुद तमाशा बन गया हूँ। बहुत प्रयास किया छुड़ाने का, लेकिन एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रही। माँ, मेरी गलती माफ कर दो। देखा बेटवा, चल ठीक है, जौन होएगा तौन होएगा, दोबारा लौट के न आए। ऐसा है बेटवा, बाबू तोरे भेजे हुई है का भैया? बाबूजी, हाँ, बाबू तोरे भेजे हुई है ना। लावा, जौन तोरे बाबू दे हुए बेटवा, लावा यही में डाल दिया। भैया, हम कहा तही जौन कुछ आपके बाबू देहे हों, आपके बाबू जौन कुछ देहे हों, या हमरे काकी फैलावत यहाँ यही में डाल दिया। पीछे हट। जब जब इनके दरवाजे आए, ये हमेशा डरावती घास। है। लावा बेटवा, लावा लावा लावा। माँ, मेरे बाबूजी तो नहीं भेजे हैं, क्योंकि अभी संसार में मेरे बाबूजी जीवित नहीं है। हाँ? मेरे बाबूजी तो मर गए माँ।
बिटिया धनिया माई रे माई राम गरीब बाबा मारी का कमाई एकदम से मर गया। काय आधा मरा है बिटिया माई हाँ ठीक बा, मर गए तो मर गए, अब तो संदेश दें दे हैं। हाँ जब कबो तेरही बार की करे लागे, जब कबो तेरही बार की करे लगा, तू बोरा गोहू एक गमछा लेके भेज दू और का चाहिए माई। पागल वो तो लौट आई बिटिया। अच्छी बात है। लौट या तो हाथे रही हो माँ जी इस समय मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, दया की भीख मांगता हूँ, मैं अपनी बहन की तक को बुलाने आया हूँ, भेज दो माँ मेरे साथ। दुल्हन तो विदा ना हुई है, आखिर क्यों माँ? चाहे तहाय बाप मरे चाहे तहाय घर उजड़ जाए। बेटवा पुरानिया कहे यहाँ कि बाप का खावा कर्जा बेटवा अदा करा था, तो हाय बाप मर गया, हमारे 50,000 रुपया नहीं मर गया है, समझा? समझ गया। आप लोग देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, मेरा बाप मर गया और को सिर्फ पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, दहेज में 50,000 चाहिए। मेरे संसार लुट गया, मेरे बाबूजी नहीं है। माँ जी मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, मेरे बाप ने वादा किया है आपसे कि 50,000 रुपए दूंगा मैं, तो मैं दूंगा माँ, लेकिन इस समय मेरी मजबूरी को समझो। कब देवे? जैसे 2 साल आपने इंतजार किया, वैसे कुछ दिन और इंतजार कर लो। जब तक तोरे पंडोहे के बहन है तब तक तो देवे ना। नहीं माँ ऐसी बात नहीं है। जब तोरे 50,000 रुपया हो जाए तो आए एक हरामजादी के लिए आए जाए। चल भाग्य ठीक है माँ, जब 50,000 रुपया हो जाए तब मैं आऊं। ठीक है गीता बहन, अपने भाई को क्षमा करना, लेकिन माँ बेटी दिमाग की डायरी में नोट करो, जिस दिन रुपया लेकर आऊंगा उस दिन गिनते गिनते गिनती भूल जाओगी, भूल जाओ।